आज हम क्रांति के अगले पड़ाव पर हैं। जो क्रांति की शुरुआत हुई रामलीला मैदान से, उसका पहला पड़ाव था दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने भारी विजय दिलाई आम आदमी पार्टी को। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको, ये आपके कारण हुआ। अगला पड़ाव जो है वो है आपका संसद के अंदर आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। वह संसद जिसको गंदा करने में, जिसका अपमान करने में भाजपा और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो आपने पिछले दिनों देखा कैसे वहां पे चिली स्प्रे और क्या क्या नहीं किया गया, उसका अगला पड़ाव आने वाले समय में होगा, जो तीसरा पड़ाव होगा जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आएगा। साथियों, ये भाजपा और कांग्रेस के लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप जो किसी आईआईटी के बच्चे ने रिकॉर्ड करके मेरे सामने लेकर के आया, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पिछले दिनों जो यहां से उम्मीदवार खड़ी है मीनाक्षी लेखी भाजपा की, भाजपा के मित्र कहीं खड़े हो तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आईआईटी के बच्चों को उन्होंने अपने घर पे बुलाया, चूंकि सबको लग रहा है कि सोमनाथ भारती आईआईटी का है, आईआईटी के बच्चों ने इसकी मदद करी इसलिए वो जीत गया, तो सबको आईआईटी के बच्चों की मदद लेना चाहते हैं। उनको यह पता नहीं कि जो अंतरतम में भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, जो जनसेवा की भावना है, वह उधार में नहीं आता। बच्चों को जब वो लाए तो उन बच्चों से पूछते हैं, मीनाक्षी लेखी जी बच्चों से पूछती हैं कि भाई ये बताओ कि अलमनाई एसोसिएशन जो पुराने पूर्व छात्रों का संगठन है आईआईटी का, उसका हेड कौन है? चूंकि आईआईटी दिल्ली के अफेयर्स में सबसे ज्यादा मेरा नाम रहा है, तो बच्चों को मेरा ही नाम याद रहा। उन्होंने कहा जी कि सोमनाथ भारती। उनके अगले शब्द थे ये थे, उसको नीचे उतारो, उसको नीचे उतारो, उसको हटाओ, उसको हटाओ, अपना आदमी बिठाओ, अपना आदमी बिठाओ। अगर ये कहते आशीष खैतान, अगर ये कहते कि अच्छा आदमी बिठाओ, तब भी मैं मानता। अगर मीनाक्षी लेखी जी के नजर में सोमनाथ भारती खराब आदमी है और अगर ये कहते कि अच्छा आदमी बिठाओ, तब तो मैं मान लेता। लेकिन वो कह रहे हैं अपना आदमी बिठाओ। तो भाजपा के लोग अपना आदमी बिठाने के फिराक में हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना। भाजपा और कांग्रेस के लोग सरकार के सारे पदों के ऊपर अपना आदमी बिठाना चाहते हैं, चाहे वो अपना आदमी एक क्लर्क बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहते हैं। यह है इनकी राज, यह है इनका सच, यह है इनके छुपे हुए रूप, जिसमें कि देश को बेच डालेंगे। ये आपको हमें तो इन्होंने ऑलरेडी बेच डाला है। हर पद पे, हर ऐसा पोजीशन पे जिसमें कि देश की प्रतिष्ठा निर्भर है, उस पे ये अपना आदमी बिठाएंगे। अगर ये चल पाया वीडियो ऑडियो में दिखा, आपको सुनाना चाहता हूं। तो अभी वहां पे अपना हेड बिठाओ। उस होटल में तो कोई स्टूडेंट होंगे तो ये कह रहे हैं जी, उसको बाहर करके अपना आदमी बिठाओ। ये शब्द बड़ा खतरनाक है इन दरिंदों का। इन कांग्रेस और भाजपा के दरिंदों को समझ लो। 67 सालों से देश को लूटा है इन्होंने। इनकी भूख मिटी नहीं है, इनकी भूख अनगिनत है। ये खा जाएंगे आपको और हमें, तो ऐसे चला जाएंगे ये। इनको भूख है नरेंद्र मोदी फॉर पीएम, नरेंद्र मोदी फॉर पीएम। पीएम की पोस्ट में
पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है साथियों। मैं भी मंत्री रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या था मंत्री के पद में। अगर कोई आदमी वास्तविक में सेवा करना चाहे देश का, तो मंत्री के पद में इतना काम है कि एक बार बना हुआ मंत्री दोबारा मंत्री बनने की नहीं सोचेगा। इतना काम है अगर करना कोई चाहे। ये आपकी पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने ये लिखित में फैसला किया कि अगर कोई नेता उसका, अगर कोई उसका एमएलए एमपी, अगर कोई भी उसका आदमी भ्रष्टाचार में पाया जाता है और जनता कोई भी आदमी चुनाव होने से पहले अगर उसका प्रूफ ला के दे दे तो उसको वो वहां से निकाल देंगे साथियों। यह है आम आदमी पार्टी। और एक दूसरी तरफ है भाजपा की पार्टी, जहां की आज के तारीख में जितने चुने गिने भ्रष्ट अपराधी बलात्कारी, उन सबका स्वागत करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की इतना लालसा है इनको कि अपने कार्यकर्ताओं की, जगदंबिका पाल जिसके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना प्रयास किया कि अगली बार चुनाव में खड़ा होगा कांग्रेस की सीट से तो उसको हराएंगे, उसने अच्छी चाल चली, देखा कि यहां तो लालची बैठे हैं, भाजपा के नेताओं का संपर्क किया और जगदंबिका पाल किसके हो गए उम्मीदवार, किसके हो गए, भाजपा के उम्मीदवार हो। अब क्या करे कार्यकर्ता, इतनी भूख है इनको। इनकी संगति देखिए, एक तरफ येदियुरप्पा, अरे भाई कथनी और करनी में कुछ तुम्हारा सामंजस्य कभी दिखेगा नहीं दिखेगा। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इनके साथी कौन है, वही येदियुरप्पा जिसने इस देश को खोखला कर दिया साथियों, उसको ये वापस लेके आए, क्योंकि कहते हैं उसके बगैर ये कर्नाटका का चुनाव नहीं जीत सकते। ये है इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ। इनके साथियों अगर लिस्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी असली नीयत है क्या। साथियों, ये जो आपको और हम सबको मौका मिला है, उस मौके को बगैर कमाए ये चुनाव नहीं है। अगर आप तनिक आंख बंद करके सोचें कि क्या ये भाजपा और क्या ये कांग्रेस कि जिस तरह की नीतियां रही हैं और जिस तरह इन्होंने आम आदमी को, आम औरत को दबा कुचला समझा है, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के विधायक और सांसद और काउंसलर आपको ट्रीट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव राष्ट्र निर्माण है। और इस राष्ट्र निर्माण में हर धर्म का आदमी और हर जाति का आदमी और हर वर्ग का आदमी और हर क्षेत्र का आदमी, उसका एक ही धर्म है कि इस बार ईमानदार पार्टी, ईमानदार वो सारे लोग जो कि आपके और हमारे बीच से उठ के खड़े हुए हैं, उनको इस बार जिता करके संसद में भेजें, जो कि हमारी आवाज किसी अदानी और अंबानी के पैसों पर बिक कर ना बेच दे। ये कहना है साथी। आपको याद होगा जब भाजपा की सरकार थी केंद्र में, तो रातों रात जो स्टेटमेंट भाजपा के किसी मंत्री को पढ़ना था, और भाजपा का वो मंत्री ईमानदार हुआ करता था, अंबानी के कहने पे, चूंकि भाजपा का वो मंत्री नहीं मान रहा था अपना स्टेटमेंट बदलने से, तो अंबानी के कहने पे उस मंत्री के जगह वेंकैया नायडू को कहा कि तुम स्टेटमेंट दो। यह है भाजपा का असली रूप साथी। आपके पास
फिर घुस के आगे आ गए। एक मौका है संसद में रिवॉल्यूशन लाने का, वो ये है, इसके अलावा फिर चारा नहीं मिलेगा साथियों। आप सबने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही जज्बे से आपने दिल्ली विधानसभा का रूप बदल दिया। अगर ये भाजपा या कांग्रेस के लोग हमारे साथ धोखा नहीं करते, इन्होंने धोखे से एक जलता हुआ टॉर्च किसी का चुनाव चिन्ह बना के खड़ा कर दिया। उस जलते हुए टॉर्च के कारण ये भाजपा सुन लें, उनकी धोखाधड़ी इस बार नहीं चलने वाली। ये कांग्रेस के बारे सुन लें, उनकी धोखाधड़ी नहीं चलने वाली। उस जलते हुए टॉर्च के कारण हम 5 सीट गंवाए, 5 सीट। आपके अपने, हमारे अपने मालवीय नगर क्षेत्र में जलते हुए टॉर्च को 2300 वोट मिला था, 2300 वोट। साथियों, इनका एकमात्र उद्देश्य है प्रधानमंत्री बनना, देश पे कब्जा जमाना। इनका उद्देश्य कोई जनसेवा नहीं है, इनका उद्देश्य कोई नीति लागू करना नहीं है। इनका उद्देश्य है कि जल्द से जल्दी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। जैसे प्रधानमंत्री के पोस्ट में पता नहीं क्या रखा है। कभी कभी अरविंद केजरीवाल हम सब बैठते हैं तब पूछते हैं, भाई मालूम भी नहीं पड़ा कि हम कब मंत्री बने, हम कब मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं मालूम पड़ा। जिस इंसान को मंत्री बनके और मुख्यमंत्री बनके, प्रधानमंत्री बनके जनसेवा करनी हो, उसके लिए इन पदों में कुछ नहीं रखा साथियों। लेकिन जिसको ये पद पहले चाहिए, उसको वो कोई भी, मैं बता रहा हूं आपको, वो कोई भी तरीका अपनाएगा, चाहे खरबों रुपए खर्च करके उसको मीडिया क्यों नहीं खरीदनी हो। वो मीडिया, चूंकि ये मेरे क्षेत्र की बात है, जो मैडम ने भी बात करी, खिड़की एक्सटेंशन में जो वेश्यावृत्ति चल रहा था, जो नशे का व्यापार चल रहा था, इस मीडिया ने उसको ऐसे मोड़ के दिखाया कि मीडिया किस मुंह से कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने बात गलत कही थी, कि मीडिया वाले बिके हुए हैं साथी। किस मुंह से कहते हैं वो? जब मैं वाराणसी से आ रहा था तो उसी प्लेन के ऊपर मीडिया के सारे ही मित्र बैठे हुए थे, सारे चैनलों के, एनडीटीवी के, टाइम्स नाउ के, और इन सब ने बात मानी। इन्होंने बात मानी, कहा कि नाम मत बताइएगा, लेकिन जो अरविंद भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं साथी। क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो तो ईमानदार हैं, उसमें से अधिकतम ईमानदार हैं, लेकिन जो मीडिया के मालिक हैं, जिनका शेयर है, जिसका चैनल है, उसको तो चलानी है ना सरकार, उसको अपनी दुकान चलानी है ना, इसीलिए वो तो वही चलाएंगे जिससे उनका पैसा आना बंद नहीं हो। यह है इनकी सत्यता। लेकिन यह भी जान लें, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं, हर राज्य में आएगी, क्योंकि इसका मालिक कोई अरविंद केजरीवाल, कोई सोमनाथ भारती, कोई नेता नहीं है, कोई आशीष खेतान नहीं होने वाला। इस पार्टी का असली मालिक आम आदमी है। इसलिए इसकी सरकार केंद्र में नहीं, हर राज्य में आएगी, और फिर वो सारे मीडिया वाले जो बिकते हैं कौड़ी कौड़ी पे, वो समझ लें उनकी क्या नियति होगी। तब धर्म का जो बेहतरीन प्रयोग ये भाजपा और मोदी जी ने किया है, पूरे देश को बांट के रख दिया। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसा आदमी के ऊपर हम देश को सौंप देंगे?
हिंदुओं में और मुस्लिमों में जो जहर घोला है इस आदमी ने, और कांग्रेस को पीछे नहीं है। कांग्रेस भी सत्ता के कारण, सत्ता के लालच में आपकी और हमारी सिर उतारने में देरी नहीं करेगी। 1984 का सिख का जो यहां मासेकर हुआ, हिंदुओं का जो मासेकर हुआ, जो आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने भी सत्ता के लिए सिखों और हिंदुओं का आपस में लड़ाया, और 84 का हजारों लाखों की संख्या में हमारे अपने भाई बहन मारे गए। साथियों, इस बात को राहुल गांधी ने स्वीकारा, और फिर किस बेशर्मी से ये जाते हैं जनता के पास और कहते हैं वोट डालो। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। और दूसरी तरफ 2002 में कितने हजारों मुसलमानों को कटवाया, गोधरा कांड हुआ। पीएम में ऐसा क्या गुण लगा हुआ है? अगर तुम, और एक वही नहीं है जो उन्होंने कराया 2002 का मासेकर, उसके बाद कई हुए, गुजरात में नहीं, अभी तक जो मेरी खबर है पूरे देश में 65,000 दंगे हुए, और उसमें यह कहा गया कि 25,180 दंगे 84 के साइज के थे। 1984 के दंगे के साइज के थे। साथियों, दिल जलता है कि भाजपा और कांग्रेस के लोग हमें और आपके परिवारों को कटवा करके, मरवा करके ये शासन करते हैं। अगर इनमें से एक भी दंगे का, सबका छोड़ दीजिए, अगर इनमें से एक भी दंगे का ईमानदारी से जांच कर ली जाए और सारे दोषियों पे समय के रहते, समय के पाबंद में सजा सुनाई जाए, तो आगे से एक भी दंगा नहीं होगा। साथियों, और ये आम आदमी पार्टी आपको वादा करती है, क्योंकि ये आपकी पार्टी है, कि जब ये सत्ता में आएगी दंगों की ऐसी जांच कराएगी कि ये नेता एमपी के टिकट लेना तो दूर, अपने घर के आसपास में नहीं दिखेंगे। साथियों, मैं आपको वादा करता हूं। दिल्ली सरकार जिस तरह से चली, यहां पे हमारे व्यापारी भाई चारों तरफ खड़े सुन रहे हैं, मैंने यहीं से मंच से ऐलान किया था कि हमारे समय पुलिस, एमसीडी और नेता, ये तीनों के तीनों कैटेगरी के लोग किसी दुकानदार से, किसी रेहड़ी वाले से, किसी पटरी वाले से, किसी के बिल्डिंग बनने वालों से अगर पैसे मांगता दिख जाए तो उसको बंद कर देना कमरे में। मैंने कहा था, याद है कि नहीं है? कहा था नहीं कहा था? जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 49 दिनों में ऐसी जो यहां पे सिनेरियो था दिल्ली में, वो देखने लायक था। लोग कहते हैं जी पुलिस और एमसीडी के लोग दूर दूर तक पैसे मांगते तो छोड़िए, खड़े नहीं होते थे आसपास में आकर के। ये है देन आम आदमी पार्टी का। ये क्या बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस के लोग? ये भाड़े के टट्टू क्या बात करेंगे? इन्होंने क्या जिंदगी में किसी गरीब के आंसू पोंछते दिखे होंगे? इनके सफेद कुर्ते पाजामे में इतने दाग हैं कि सफेद भी शर्माता होगा देख करके। साथियों, इस बार ये जो 10 तारीख को चुनाव है, आपको पता है दिल्ली पुलिस जो हुआ खिड़की एक्सटेंशन में, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। फिर भी शर्म आनी चाहिए उन ऑफिसर्स को जो मुझे सलाह दे रहे थे माननीय राज्यपाल के कमरे में बैठ के
कि मंत्री जी आप रात को क्यों जाते हैं? रात को मंत्री नहीं जाना चाहिए बाहर। मेरे लिए बड़ा आसान रहता, आपने कंप्लेंट करी मैं लिख देता, आपने कंप्लेंट करी मैं लिख देता। क्या लिखता? डियर ऑनरेबल कमिश्नर प्लीज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दिस, और मैं सो जाता। बड़ा आसान था। मैंने जुल्म कर दिया। रात को 1 बजे निकल के जाड़े, जो आपका जनवरी का जो ठंड है, उसमें निकल करके एक्शन लेकर के जुल्म कर दिया। ये घटना और ऐसी कई घटनाएं नहीं होती अगर दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में होती। दिल्ली पुलिस को कंट्रोल में करने के लिए कि आपके आजू बाजू जो स्कीम की गलत आदत पड़ी हुई है, आपसे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए भीख में मांगने की, इसके लिए संसद में अपनी आवाज पहुंचानी बहुत ही जरूरी है। और उस संसद में जो आवाज पहुंचाना चाहते हैं, आशीष खेतान से बेहतर आवाज आपको नहीं मिल सकती। आशीष खेतान वही आदमी है जिसने मोदी जी की झूठी अनमैरिड होने की जो क्लेम है, इनकी एक पत्नी है। जो आदमी अपने पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश के महिलाओं की क्या इज्जत करेगा साथियों? तो इन मोदी जी का जो प्रेम जगा एक युवती के प्रति, उसमें उस प्रेम के चक्कर में इन्होंने पूरे का पूरा गुजरात स्टेट को लगा दिया। वो युवती कहीं जाए, प्लेन के ऊपर एक गुजरात स्टेट का आदमी गुजरात स्टेट के खर्चे पे सवार उस युवती का पीछा करते हुए। इसको पर्दाफाश किसने किया? मालूम है किसने किया? किसने किया? आशीष खेतान ने किया साथियों। इसके लिए आशीष खेतान के लिए जोरदार तालियों स्वागत करिए सर। आप सबके हाथ खुलने चाहिए, आप सबके हाथ खुलने चाहिए साथियों। ऐसी आवाज जब संसद में गूंजेगी, ऐसी आवाज जब संसद में गूंजेगी, तो समझिए कि आपके सारे समस्याओं का अंत आ गया। ऐसी ईमानदार आवाज जो गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी, जिनके हाथ धूल से सने हुए हैं, उसके खिलाफ अगर ये आदमी खड़ा होकर के उसकी पोल खोलता है, तो इस आदमी की आवाज को दबाना नामुमकिन है। इसीलिए हम सबको ऐसी आवाज भेजनी है संसद में, मीनाक्षी लेखी की नहीं, जो कहती है, आपको मैंने सुनाया क्या कहा, अपना आदमी बिठाओ, अपना आदमी बिठाओ। इनको अपना आदमी बिठाने का बड़ा शौक है। इनका चूहा भी हो, इनका चूहा जो है ना, अगर इनका अपना आदमी है, और आपका शेर अगर उनका अपना आदमी नहीं है, तो ये अपने चूहे को बिठा देंगे प्रधानमंत्री पे। और मैं तो चूहा ही कहूंगा। जिस इंसान को अपने पॉलिटिकल अपोनेंट, राजनीतिक प्रतिद्वंदी से मिलने की हिम्मत नहीं हो, अरविंद केजरीवाल गुजरात तक पीछा कराए उस आदमी का। जो जानकार हैं दोनों पक्ष के, वो बता रहे थे कि जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का काफिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी अपने बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। इतना डर उस आदमी को, इतना डर उस आदमी को, और कह रहा है हम प्रधानमंत्री बनेंगे। गजब की बात है। दूसरी तरफ अजय माकन जी जितने आपको बड़े सौम्य नजर आते हैं, आजकल तो राहुल गांधी के दोनों तरफ, एक तरफ वो बचाए जा रहे हैं अपनी माताश्री से, एक तरफ सोनिया गांधी जी और दूसरे तरफ अजय माकन जी।
अजय माकन जी ने गांधी परिवार के और रॉबर्ट वधेरा के सारे काले कारनामों को छुपाने के लिए पीएचडी हासिल कर रखी है। अगर आज रॉबर्ट वधेरा के काले कारनामे आपके सामने खुल्लम खुल्ला नहीं आते, अगर गांधी परिवार के काले कारनामे खुल्लम खुल्ला नहीं आते, तो उसकी एकमात्र जड़ है, कौन है? अजय। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसीलिए इस आदमी को हराना बहुत जरूरी है, हराना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है मीनाक्षी लेखी, महिला है, मैं आदर करता हूं, लेकिन जो इन्होंने बात करी ना अपना आदमी उठाने के लिए, मेरे दिल में तो खून के अंगारे हैं, ये मैं बता दूं। और मैं ये बता दूं कि मैं 500 गुना 1000 गुना परिश्रम करूंगा, उनको इस बार हराना है, हम सबको हराना है। जब मैं कानून मंत्री था, मुझे बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील जो होता है, जो मेरे मित्र हैं एडवोकेट होंगे, जो स्टैंडिंग काउंसिल होता है, ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती हैं। मतलब आपकी अगर किसी जान पहचान हुई तो सारे के सारे लोग लंगड़े लूले सब पहुंच गए, स्टैंडिंग काउंसिल बन गए। मैंने कहा, मैंने सबको बोला, जितने एलजी साहब ने सबको बोला कि अपॉइंटमेंट करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो निकालेगी एडवर्टीजमेंट और पूरे दिल्ली से इनवाइट करेगी एप्लीकेशंस और सबके इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू बाहर की टीम करेगी। पिछले शीला सरकार के अंदर इंटरव्यू कौन करता था मालूम है आपको? एक होम सेक्रेटरी, एक लॉ सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, इन तीनों की टीम होती थी। अब शीला जी ने जिसको साइन कर दिया, आप सोच लो इन तीनों की टीम क्या उसको रिजेक्ट कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। तो सब के सब बन गए स्टैंडिंग काउंसिल। हमने कहा यह नहीं होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के चेयरमैनशिप में बनेगी एक कमेटी, और वो कमेटी आने वाले एप्लीकेशंस को इंटरव्यू लेगी, और जो सबसे उचित आदमी होगा, अपना आदमी नहीं, आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं, कौन होगा? जो सबसे उचित होगा वो बनेगा सरकारी वकील। तो इस अपने आदमी वालों को हराना है, और इस रॉबर्ट वधेरा के काले कारनामों वालों के छुपाने वालों को भी हराना है। तो इस बार आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप खाली वोटर नहीं हैं, आप सब इस युद्ध में योद्धा हैं। ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में आप सबको अपना अपना रोल अदा करना है। और आज कसम खा के जाना है यहां से कि आने वाले 10 दिन हम ऐसे गुजारेंगे कि भारत माता के सारे कर्ज को हम अदा करने की कोशिश करेंगे साथियों। इसके अलावा चारा नहीं मिलेगा, अगर 5 साल चला गया फिर चारा नहीं मिलेगा साथियों। इस बार हम सब यहां से कसम खा के जाएं कि जो मेहनत हमने करी विधानसभा में, उससे कई गुना मेहनत हम लोकसभा के लिए करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि वो दिल्ली पुलिस जिसने आपके विधायक का कहना मानने से इनकार कर दिया, उसकी चाबी हम अपने हाथ में लेके आएंगे। किसको भेजकर? आशीष खेतान को भेजकर साथियों। ये दमदार आवाज वहां पहुंचनी चाहिए, और पहुंच करके ही दम लेंगे, पहुंचा करके ही दम लेंगे साथियों। और मैं इस मार्केट के व्यापारियों से, अपने भाइयों से, बहनों से सबसे वादा करता हूं कि जो अभी 49 दिन के बाद जो थोड़ी बहुत आपको करप्शन झेलना पड़ रहा है, जो पुलिस
और एमसीडी और भ्रष्ट नेताओं के फंड जो फिर से उठने लगे हैं, उसको पूरी तरह अगर कुचलना है साथियों, तो उस पूरी तरह कुचलने के लिए आपको इस बार आशीष खेतान को जिताना ही पड़ेगा साथियों। अभी कल को ये जो भाजपा और कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है, ये भाजपा और कांग्रेस वाले सुन लें, कान खोल कर सुने, क्योंकि आने वाले समय में सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि कांग्रेस और भाजपा को प्रोसिक्यूट करो, क्योंकि फॉरेन से पैसे लेने का मामला उनके खिलाफ सिद्ध हो गया। ये कांग्रेस और भाजपा ही बताएं, आज देश की जनता जानना चाहती है, अपने अकाउंट्स के लेखा जोखा पेश करो। ये करोड़ रुपये, हजारों करोड़ कहां से आते हैं? कौन देता है? किस CIA के तुम एजेंटे हो? किस पाकिस्तान के तुम एजेंटे हो? कहां से पैसे आते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एफिडेविट के बेसिस पे कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों विदेशों से पैसा लेते हैं, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करी जाए। ये डूब मरे भाजपा और कांग्रेस, देश को बेचने वाले डूब मर रही है। दूसरी बात, आप लोगों को ये जो भाजपा के लोग उछलते कूदते आते हैं ना, वो निक्कर पहन के आजकल आते हैं, बड़े वो देश भावना में बहा रहे हैं लोगों को। उनको बताना कि जिसके लिए तुम कह रहे हो वोट डालने के लिए, पहले ये जवाब दो कि क्या तुम्हारी पार्टी ने फॉरेन से पैसे लिए कि नहीं लिए, ये बताओ। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो गृह मंत्रालय हमें नहीं छोड़ता। आपको लगता छोड़ता? जो कांग्रेस के दलाल क्या हमें छोड़ते? नहीं छोड़ते। उन्होंने रिपोर्ट क्या दी कि भाजपा और कांग्रेस ने पैसे लिए हैं जी, आम आदमी पार्टी ने पैसे लिए नहीं लिए, उसमें रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। इसलिए साथियों, आशीष भाई ने जितनी बात कही आपको, और आज आपने इस मंच से जितनी बातें सुनी, उस सबको गांठ बांध के रोज सुनना, रोज समझना, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य है ये, हम सबके बच्चे के भविष्य का सवाल है ये, हमारी मां बहन बेटी के इज्जत का सवाल है ये साथियों। इसलिए मौका नहीं चूकना। ये मौका चूके फिर पता नहीं मौका कब दे, इसलिए ये मौका चूकना बिल्कुल नहीं है साथियों।